I hope you're doing great. So in refer to my last video, I have got a great response for the sunscreen. So today I'll be talking about the aloe vera jelly. That is indeed a great thing to be used in summers. So हम लोग शुरू करेंगे एक brief comparison between the gel based and the cream based moisturizers. So अगर आप सर्च भी करते हैं, you will get to know कि जो gel based moisturizers हैं, they are way better because वो बहुत ही light weight होते हैं, clog को जो pores हैं उनको block नहीं करते हैं, and moreover they absorb easily and are best for the oily and normal skin. whereas जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर होते हैं, जो कि ज़्यादातर जो मार्केट में मॉइस्चराइजर अवेलेबल है वो क्रीम बेस्ड है. देर ऑफ हैवी एंड थिक टेक्सचर एंड अ लिटिल स्टिकी एंड आर प्रेफरेबली गुड फॉर एक्स्ट्रा ड्राई और ड्राई स्किन. So the next thing that we shall be talking about is definitely the ingredients. So जिसका first ingredient है that is Aloe barbadensis miller. So if we talk about that, you know that is best variety of the aloe vera in the market, and moreover I don't think so मुझे aloe vera के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है. You all know it very well. It is such a good thing for skin. And next comes the glycerin. Glycerin helps in retaining the moisturizer plus a great hydration thing too. Next ingredient comes the vitamin E that helps in reducing the scars appearance, reducing the wrinkles, and is a great healing component and a moisturizing agent. And one of the most important ingredient in aloe jelly is allantoin that helps in shredding the dead skin, that gives a illuminance or brightening effect to your skin. Moreover, allantoin is a great anti-aging agent जो कि इसको एक anti-aging component भी बनाता है. Last but not the least is vitamin C that helps in making your skin bouncy and moreover increases the elasticity of your skin, great hydration, and also helps in reducing the dark spots or dark pigmentation and reducing the red inflammation too. And then if we talk about a little comparison कि मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल है जो कि एलोवेरा बेस्ड है, तो उसके कंपैरिजन में एलोवेरा जेली ही क्यों प्रेफर की जाए. सो दैट कंपैरिजन वुड बी कि अगर आप मार्केट की कोई भी महंगी से महंगी क्रीम उठाते हैं, ठीक है, जो मैंने देखा है ज़्यादातर जो क्रीम्स है उनका फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज एक्वा और वाटर, जो कि 70 to 80% उसमें कंपोनेंट बन जाता है. तो आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि एक ग्लास है, उसमें 80% पानी है और उसमें 20% आपने कुछ केमिकल्स या विटामिन ई या शहद या नींबू ऐसा कुछ मिलाया है. तो 80% पानी में 20% कुछ अगर डाला जाए, क्या वर्थ स्पेंडिंग है. बट इन कंपैरिजन टू एलो जेली, फर्स्ट इंग्रेडिएंट ही एलो बार्बाडेंसिस मिलर है, दैट इज 80% एक ग्लास में एलोवेरा की बेस्ट वैरायटी हो और साथ में विटामिन ई, विटामिन सी, ग्लिसरीन एंड एलंटॉइन मिले. इज इट वर्थ स्पेंडिंग? आई फेल्ट इट वर्थ स्पेंडिंग. एंड नेक्स्ट कम्स बहुत सारे एलो जेल्स मार्केट में आते हैं. सो व्हाई आई वुड प्रेफर एलोवेरा स्पेसिफिकली जेली और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स. सो मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग स्पेसिफिकली. सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने कि एलोवेरा की ब्रीड्स में से बेस्ट वैरायटी सर्च की थी. एलोवेरा पे डीप रिसर्च की हुई है. एलोवेरा के प्लांट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाली पहली कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स थी. एंड एलोवेरा के प्लांट के बारे में एक सच्चाई ये है कि इसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. मतलब क्योंकि इसको पानी इतना दिया ज़्यादा चाहिए नहीं होता, जिसकी वजह से जितना भी इसका जो न्यूट्रिशन है वो एटमॉस्फेयर से आता है. तो अगर आपका एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड है तो आप सोच सकते हैं कि जो आपकी एलोवेरा की क्वालिटी है वो कैसी रहने वाली है. बट जो एलोवेरा जेली की बात की जाए तो जो इसका एनवायरनमेंट है इन टेक्सास, दैट इज़ टोटली रेडार फ्री. मतलब वहाँ पे कोई प्लेन्स भी नहीं उड़ सकते, आसपास कोई भी रेजिडेंशियल एरिया या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ टोटली पोल्यूशन फ्री एंड देयरफॉर डिलीवर्स यू द बेस्ट क्वालिटी. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ द एलो जेली. सो इट इज़ अ ग्रेट हाइड्रेशन एजेंट, बेस्ट फॉर समर्स. समर्स में अगर हम लोग ज़्यादातर क्रीम्स यूज़ करते हैं या तो स्किन डार्क होने लग जाती है या ऑयली हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है. बट एलो जेली being the gel based that I can show you, see, right? So aloe jelly being the gel based one, it easily absorbs in your skin, जो कि आपको बिल्कुल भी oily और sticky look नहीं देगी. Moreover, it is great. ये मैं खुद के रिजल्ट्स देख चुकी हूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स को इसके रिजल्ट आ चुके हैं. जो अगर आपकी पिंपल्स स्कार्स रह चुके हैं, डार्क स्पॉट्स रहते हैं, पेट्स रह चुके हैं या रिंकल्स हैं, तो उसमें हीलिंग में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आया है. मोरओवर वुंड हीलिंग के लिए बहुत अच्छी है. एज अ प्राइमर मैं इसको खुद को यूज़ करती हूँ एंड इट इज़ अ ग्रेट थिंग टू बी यूज बिफोर मेकअप. जो फाउंडेशन का कवरेज है वो बहुत अच्छा हो जाता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर अ स्कैल्प ट्रीटमेंट. अगर आपको डैंड्रफ या फिर इचीनेस इशूज़ हैं या कुछ भी ऐसा है तो एलो जेली कैन बी यूज ओवर स्पेसिफिक एरियाज, तो वो बहुत जल्दी हीलिंग में हेल्प करता है. सो आई गेस एलोवेरा जेली इज़ वर्थ स्पेंडिंग. I have been personally using it since
like 4 years, and it's a great thing to be trusted upon. And therefore you can check on my skin also, it's without makeup, and therefore it's all aloe vera jelly. So I hope that this video was pretty informational to you, and see you in the next one.